जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023 में कक्षा 12वीं के विषय भौतिक शास्त्र का पेपर लेकर आया हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो की सहायता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपने जो फिजिक्स का पेपर दिया है उसमें कितने क्वेश्चन गलत किए हैं और कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। तो मेरा नाम है मुकुंद यादव। मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है 1 कूलाम आवेश, 10 स्थित कूलाम आवेश, 100 प्रोटॉन आवेश और 1000 इलेक्ट्रॉन आवेश। तो चलिए मैं पहले सवाल को आप लोगों को थोड़ा सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों को यह ज्ञात है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6.25 गुणा 10 पर 18 की घात इलेक्ट्रॉन। वैसे हम लोगों को एक और रिलेशन पता होना चाहिए, 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 पर 9 की घात स्थित कूलाम। तो जब 10 पर 9 की घात में से मैंने क्या किया, 10 पर 8 की घात और 10 पर 1 की घात को अलग कर लिया, ठीक है। और फिर यहां से 10 स्थित कूलाम को बचा लीजिए और 3 गुणा 10 पर 8 की घात को पक्षांतर कर दो, ठीक है। और 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, 10 पर 8 की घात से 10 पर 18 की घात काटेंगे तो लगभग, है ना, संख्या भी सामने आ रही है लेकिन लगभग कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास, 10 पर 10 की घात इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 10 स्थित कूलाम में, ठीक है। यहां पर लगभग आ रहे हैं 10 पर 18 की घात, यहां पर आ रहे हैं लगभग 10 पर 10 की घात। अगला जो ऑप्शन है आप लोगों का वो है 100 प्रोटॉन आवेश। अब 100 प्रोटॉन आवेश का मतलब होता है 10 पर 2 की घात प्रोटॉन, और प्रोटॉनों में जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के एकदम बराबर होता है, बस वो धनात्मक आवेश होता है, बस इतना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है 1000 इलेक्ट्रॉन का आवेश, और 1000 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 10 पर 3 की घात। तो इसमें सबसे छोटा क्या लग रहा है, 10 पर 18 की घात, 10 पर 10 की घात, 10 पर 2 की घात और 10 पर 3 की घात। तो सबसे छोटा जो आवेश होगा न्यूनतम, फिलहाल में चारों ऑप्शनों में से ये सही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसका जो सही जवाब होगा ये 100 प्रोटॉन आवेश होगा। आगे देखते हैं आगे के सवाल। तो दूसरा क्वेश्चन है, धातु का परावैद्युतांक होता है, तो इसका आंसर आएगा अनंत होता है, ठीक है। एक गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है C = 4πε0r। अगला है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो आपको बता दूं बच्चों कि यदि तार को खींचकर अपन लोग अगर n गुना करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो n² गुना होता है। तो हम लोगों ने भी फिलहाल में कितना गुना किया है, 3 गुना किया था खींचकर लंबाई को, तो उसका जो प्रतिरोध है वो 3 का वर्ग मतलब कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इसका सही जवाब जो आएगा वो आएगा 9 गुना, ठीक है। चलिए इसके बाद है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताइए। तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। E = F/Q, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। फ्लक्स बंधता और धारा का अनुपात क्या है, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है φ/I जो होता है ना, ये L या फिर M का सूत्र होता है, मतलब प्रेरकत्व का सूत्र होता है ये। तो आप लोगों को पूरे सही विकल्प यहां से बन चुके होंगे, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत है। अगला क्वेश्चन है, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में संयोजित है तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो बच्चों, तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/6 + 1/6 + 1/6, कुल मिलाकर हो जाएगा कितना, 3/6। काटेंगे इसको हम लोग तो कितना जाएगा, 1/2। तो जो C का जो मान आएगा वो कितना आएगा बेटा, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसका जो आंसर अगर आप लोगों ने 2 माइक्रोफैराड लिखा है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला, किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर परिपथ में धारा का मान खालिस्तान हो जाता है। तो ताप बढ़ाने पर, याद रखिए बात को, ताप बढ़ाने पर हमेशा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है। और जब प्रतिरोध का मान अगर अधिक होता है तो धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट आती है, इसका मतलब इसका जो मान है वो घट जाता है। यहां पर क्या आएगा, घट जाता है लिख सकते हैं आप लोग, या कम हो जाता है लिख सकते हैं, ठीक है। आगे, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, लॉरेंज बल कहते हैं।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। विद्युत धारिता है क्यों, ये विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है फैराड। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है बेटा वो कितना होता है, 0 होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए तो ये खाली स्थान भी आपके समाप्त हो गए। अगला क्वेश्चन चलते हैं सही जोड़ी की ओर। धारा घनत्व J इज इक्वल टू I अपॉन ए। इसका मतलब होता है धारा का मात्रक एम्पियर और इसका हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या हमको, तो ये है इसका जवाब, सही जवाब। आंतरिक प्रतिरोध का जो विमी सूत्र होता है वो होता है ML2T-3A-2। ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तीसरा। उसके बाद चुंबकशीलता, तो चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है बेटा वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, मतलब इसका जो जवाब होगा ये चौथा होगा। ठीक है। उसके बाद विद्युत वाहक बल, बेटा विद्युत वाहक बल का विमी सूत्र ML2T-3A-1 होता है। इसके अंत में जो है चुंबकीय फ्लक्स, आप लोगों ने देखा होगा फ्लक्स इज इक्वल टू होता है वेक्टर B डॉट वेक्टर A, मतलब इसका जो मात्रक होगा वो होगा टेस्ला और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो ये है। ठीक है, सही जोड़ी भी आपकी समाप्त होती है। इसके पश्चात जो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो इसका जवाब है अनंत होना चाहिए। न्यूनतम संभव आवेश का जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जो कि 1.6 गुणा 10⁻19 की घात कूलाम। वो धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र में किसी कुचालक पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव को क्या कहते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग एक बार चेक करके देखेंगे, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान पूछ रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, थोड़ा देखेंगे। अगर आपको आंसर पता चलता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है और पहला नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपको पता होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सत्य और असत्य बताइए। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही बात है, आवेश अदिश राशि है। धारा घनत्व एक अदिश राशि है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि धारा घनत्व सदिश राशि, उसकी दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल 0 होता है, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल, मतलब ये अनुगमन वेग है, और तापी चाल मतलब तापी वेग से अधिक होती है। तो बेटा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अपवाह चाल या अनुगमन वेग होता है उसका जो मान होता है वो तापी चाल से बहुत कम होता है। तापी चाल का मान लगभग 10⁻6 की घात मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है, जबकि जो अनुगमन वेग है उसका 10⁻⁻4 की घात मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। तो इसका मान कम होता है, ना कि अधिक। तो इसने अधिक बोला है तो इसको हम लोग बोलेंगे गलत। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही जवाब। अगर इसका उल्टा भी अगर होता कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो वो भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसके पश्चात हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, कुछ जो बड़े क्वेश्चन थे 2 नंबर और 3 नंबर वाले। चलिए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले जो वीडियो बनाया था उसमें से कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपको आए हुए हैं। ठीक है। विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। देखिए ये आपको बता कर हुआ था, विद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए। बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन का टेंशन ना लें। ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखिए आपको बताया गया था इंपॉर्टेंट है करके। ठीक है। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, जिस बच्चे को विभव को प्रभावित करने वाले कारक पता है वो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बना सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। ठीक है। यहां पर जो चुंबकन दिखाई दे रहा है ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोल रहा है शायद, क्योंकि एम जो है ना वही होता है। ठीक है। स्थिर वैद्युत परिरक्षण को परिभाषित कीजिए। स्थिति ऊर्जा को आप लोगों को परिभाषित करना था। तो आगे के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि जिन को मैं टिक मार्क कर रहा हूं वो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल ही बता चुका था पिछले वीडियो में कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बनाकर आप लोगों को जाना है। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखकर गया होगा उन बच्चों का बहुत फायदा हुआ होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन,
देखिए, ये तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताया गया था कि बेटा ये क्वेश्चन हमेशा आता है करके। ठीक है, फैराडे का नियम और लेंज का नियम, मैंने पहले ही बोला था कि दोनों नियम में से कोई ना कोई एक नियम आते ही हैं। ठीक है, विभव के लिए व्यंजक आ चुका है। यहाँ पे अक्षी निरक्षी किसी का नाम नहीं लिया, आपको अपने मर्जी से इसको हल सॉल्व करना था। ठीक है, गॉस प्रमेय आपको आ चुका है। उसके पश्चात देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो-सेवर्ट का नियम और परिनालिका के अंतःभाग पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, मतलब एसी जनरेटर। तो बच्चों, आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, बायो के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। तो अगर आप लोगों को चैनल यूजफुल लगता है तो मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।